हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 7 और 8 अगस्त का जो करंट अफेयर है उसको एक साथ देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो 7 अगस्त को नहीं आ पाया था। तो आज 7 और 8 अगस्त दोनों दिन की करंट अफेयर एक साथ डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग के द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट पर किस खेल को दर्शाया गया है। तो ये जो डाक टिकट आप देख रहे हैं, ये पेरिस ओलंपिक का जो 33वां संस्करण है उसके अवसर पर भारत के द्वारा, यानी कि भारत के डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर जो तस्वीर है ये भाला फेंक से संबंधित है, ये नौकायन सेलिंग से संबंधित है, और यहाँ पर फील्ड हॉकी से संबंधित भी गेम आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जेवलिन थ्रो, फील्ड हॉकी, सेलिंग सब शामिल किया गया है। और इसको जारी किसने किया है? संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक भारत में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए कितने रुपए का ऋण देगा। तो देखो, विश्व बैंक जो है ना, ये भारत में जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके चारों तरफ ग्रीनरी को लगाने के लिए 500 मिलियन डॉलर की धनराशि देने वाला है। कितना? 500 मिलियन डॉलर। तो ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक की स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। ये देखो, खीर सिटी को लॉन्च करेगा कौन? तो फ्रेंड्स, खीर सिटी लॉन्च की जाएगी कहाँ पर? कर्नाटका में, खीर सिटी। अब ये खीर सिटी क्या होगी? देखो फ्रेंड्स, खीर सिटी का मतलब हो जाएगा नॉलेज, हेल्थ, इनोवेशन एंड रिसर्च। कर्नाटक सरकार इसको बनाने में 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। कर्नाटका टू बिल्ड न्यू सिटी कॉल्ड खीर सिटी नियर बेंगलुरु एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय स्मृति और ई समन ऐप को जारी किया है? तो दोस्तों, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय स्मृति और ई समन ऐप ये जारी किए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुंचनगिरी, पूरा नाम होगा आदि चुंचनगिरी को मोर अभयारण्य के रूप में घोषित किया है? अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूंगा कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? कब दिया गया था? जी हाँ, 1963 में 26 जनवरी के दिन। ठीक है, तो आदि चुंचनगिरी को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। और साथ ही साथ केरल का जो चुवल्लुआर है, क्या नाम है? चुवल्लुआर, उसको भी मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। तो दो नए मोर अभयारण्य घोषित हुए हैं, एक कर्नाटक का है चुंचनगिरी, दूसरा है केरल का चुवल्लुआर। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो प्रश्न में ही उत्तर है, फिजी का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में सम्मानित किया गया है। फिजी के राष्ट्रपति कौन है? रातू विलियम कैटोनीवरे। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी 5 अगस्त को 3 देशों की यात्रा पर हैं। ये कौन कौन से देश हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। नीचे एक क्वेश्चन है, उसके आंसर में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से देश हैं। खैर, एक तो उसमें फिजी है, ठीक है, बाकी 2 देशों के नाम आप लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय कंपनी को पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया है? तो 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया फ्रेंड्स HDFC बैंक को। देखो हुआ क्या है यहाँ पर कि 2024 की जो लिस्ट है उसमें 9 भारतीय कंपनियाँ शामिल हैं और 9वीं कंपनी शामिल हुई है HDFC बैंक। इसके पहले 2023 की लिस्ट में केवल 8 भारतीय कंपनियाँ थीं। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 7 अगस्त को। 7 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी और पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये 7 अगस्त 2015 में चेन्नई में मनाया गया था। इस बार 2024 की थीम है सस्टेनेबल हैंडलूम, हरित और समृद्ध भविष्य की ओर। अगला क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य देश बन गया है कौन सा फ्रेंड्स? जर्मनी, याद रखना। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष बन गई हैं जेनेट यांग। ये हैं जेनेट यांग। अच्छा, क्या आपको याद है कि इस बार 2024 में जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे उनका क्रम कौन सा था? और बेस्ट मूवी
बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी को मिला था? अगर याद है तो बताइए। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं इंद्रजीत कैमोत्रा। ये हैं इंद्रजीत कैमोत्रा। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में मिलेगा। यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत और दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। खैर तस्वीर आप पहचान रहे होंगे, वर्तमान में ये यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं। जी हाँ, ये हैं कमला हैरिस। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की यात्रा की है? तो आ गए हैं हम उस क्वेश्चन पर जिसमें आपको पता चलेगा कि भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अगस्त से किन 3 देशों की यात्रा की है। ये 3 देश हैं, फिजी, तिमोर लेस्ते और न्यूजीलैंड। दोस्तों याद रखना कि फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली ये पहली भारतीय राष्ट्रपति भी बनी हैं। और तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ पर है? दिल्ली है, दिल्ली। फिजी की राजधानी है सुआ और न्यूजीलैंड की कहाँ पर है? वेलिंगटन है। वर्ष 2025 में दुनिया की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना को कौन शुरू करेगा? थोरियम परमाणु रिएक्टर ये शुरू किया जाएगा कहाँ पर? चीन में। हाल ही में 5वें गोल्ड स्लैम विनर कौन बन गए हैं? गोल्डन स्लैम विनर ये कौन होता है? देखो फ्रेंड्स, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति को गोल्डन स्लैम विनर कहा जाता है। तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ठीक है, नोवाक ने हाल ही में टेनिस का गोल्डन स्लैम पूरा किया है। और टेनिस का जो सिल्वर स्लैम है उसको पूरा किया है स्पेन के रहने वाले कार्लोस अल्काराज ने, जिन्होंने हाल ही में विंबलडन भी जीता था और उसके पहले फ्रेंच ओपन भी जीता था। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहसिन नकवी। ये कहाँ से हैं? ये पाकिस्तान से हैं। और पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है मनु भाकर को। तो दोस्तों ये थे 7 और 8 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन एक दुखद बात यहाँ पर ये हो गई है कि बिल्कुल मेडल के करीब पहुंचकर एक भी मेडल हासिल न कर पाने के कारण दुखी होकर जो हमारी रेसलर हैं विनेश फोगाट जी, उन्होंने फ़िलहाल संन्यास ले लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।